नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कथा के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नए नए तरकीबों और रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा जब उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जो है कॉफी टेबल को थपथपाते हुए कहा था कि मैं किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बनूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब ये होता है किसी भी तरीके से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मुख्यमंत्री बनकर ही मानूंगा। और उसके बाद लगातार 2005 के बाद से वो सत्ता पर काबिज है, जो बताता है कि उनकी वो वही महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से वो तमाम रणनीतियों, तमाम राजनीति के जरिए वो कुर्सी पर बने हुए हैं। हम बता दें कि इस एपिसोड में हम खास करके बात करेंगे कि रामविलास पासवान की महत्वाकांक्षा भी काफी जो है उनकी महत्वाकांक्षा भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, लेकिन किस तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया, राज्य की राजनीति से जो है उनका कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया। रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में चले गए। हम बता दें कि रामविलास पासवान भले ही 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, 8 बार लोकसभा से जो है जीत दर्ज की, 2 बार राज्यसभा सांसद बने, लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच अदावत छिड़ गई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी तरकीबों और रणनीतियों की वजह से रामविलास पासवान को राज्य से केंद्र की राजनीति में भेज दिया। अगर हम नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की तुलना करें तो मैं आपको बता दें कि रामविलास पासवान उम्र में भी 4 साल बड़े हैं। इसके साथ ही 1969 में रामविलास पासवान पहली बार विधायक बनकर आए थे, जबकि नीतीश कुमार निर्दलीय पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं 1994। आप दोनों के वक्त का फासला समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान कितना सीनियर थे और बहुत पहले ही चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे। लेकिन हम बता दें कि 1990 में जब लालू यादव जनता दल से मुख्यमंत्री बने, उस वक्त जो है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब साथ में थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू यादव के सबसे करीबी व्यक्तियों में थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही थी। और अंततः 1997 से 98 में लालू पासवान से अलग हो गए। 1994 में नीतीश कुमार जो है जनता दल से अलग हो गए। लालू और पासवान का साथ चलता रहा, लेकिन 1997 से 98 में जो है लालू यादव के साथ जो है रामविलास पासवान ने एक अपनी अलग राह बना ली। उसके बाद वो चले आए नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि लालू यादव उस वक्त सत्ता पर काबिज थे और स्वाभाविक था कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक साथ आ जाते। उसके बाद 2000 में जो है चुनाव होता है। लालू की विपक्ष में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान चुनाव लड़ते हैं और 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री जो है बनने का मौका मिलता है नीतीश कुमार को। हालांकि उसके पास इस्तीफा देना पड़ता है। नवंबर 2000 में फिर रामविलास पासवान लोजपा का गठन करते हैं। उसके बाद दौर आता है 2002 का, जब गुजरात का दंगा होता है और रामविलास पासवान एनडीए से खुद को अलग कर लेते हैं। फिर वक्त गुजरता रहता है और आ जाता है विधानसभा चुनाव का 2005 का वक्त होता है। उस वक्त नीतीश कुमार रामविलास पासवान को अपने गठबंधन में आने की शर्त रखते हैं, लेकिन एक और शर्त रखा था कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। उस वक्त रामविलास पासवान ने भी एक शर्त रखा था कि आपको बीजेपी से अलग होना होगा, क्योंकि वो एनडीए से अलग ही हुए थे गुजरात दंगे को लेकर। और नीतीश कुमार के सामने भी रामविलास पासवान ने शर्त रख दी कि हम आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन आपको जो है बीजेपी से अलग होना होगा। लेकिन नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं था। उसके बाद जो है रामविलास पासवान की लोजपा और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा। आपको पता होगा उस 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था, उसमें रामविलास पासवान की लोजपा को 29 सीटें मिली थी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और कुछ इस तरह की समीकरण बना कि सत्ता की चाबी रामविलास पासवान लेकर घूमने लगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो नीतीश कुमार ने इस वक्त जो रणनीति अपनाई, रामविलास पासवान के 12 विधायकों को तोड़ा गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी उस वक्त बिहार की राजनीति में अपना एक नाम बना चुके नरेंद्र सिंह की, जिन्होंने लोजपा के 12 विधायकों को तोड़ लिया। और वहीं से रामविलास पासवान का जो राजनीतिक जो प्रभाव था बिहार प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं लगातार ग्राफ जो है वो गिरता चला गया। फिर स्थिति ऐसी बनी कि किसी सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लगा। और फिर ठीक 6 महीने बाद अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव होता है और इस बार जो है रामविलास पासवान का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होता है। 29 सीटों से घटकर वो मात्र 10 सीट जीत पाते हैं। और उसके बाद ही अगर आप देखिएगा तो लोजपा का परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरता चला गया। हम आपको डेटा दे दें, 2005 में अक्टूबर, अगर 2005 के फरवरी की बात करें तो उनको 29 सीटें मिली थी। वही नवंबर में जब ये अक्टूबर में चुनाव हुआ था, माफ करिएगा, तो उनकी सीटें जो घटकर वो 10 हो गई थी। उसके बाद 2010 में मात्र 3 सीटें मिली, 2015 में 2 सीटें और 2020 में आपको पता होगा मात्र 1 सीटें मिली है। मटिहानी से राजकुमार सिंह जीते हैं, वो भी हाल में जब
चुनाव हुआ है तो वो बाकायदा उसमें शामिल नहीं हुए। खैर, हम मुद्दे पे आ जाते हैं। इसके बाद लगातार भाजपा का ग्राफ गिरता गया। रामविलास पासवान बिहार प्रदेश की राजनीति में कमजोर होते चले गए और फिर वो केंद्र की राजनीति में चले गए। और ये अलग बात है कि उसके बाद उनको 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। हर बार जो है कैबिनेट मंत्री रहे, उनको मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। लेकिन हमारा नीतीश कथा में यही कहने का मतलब था, बताने का मकसद था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रामविलास पासवान की विधायकों को 12 विधायकों को तोड़वा दिया था। और उसी घटना के बाद से अगर आप देखें तो रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर बिहार प्रदेश में लगातार धूल होता चला गया। एक और खबर आपको बताते हैं कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को कमजोर की। रामविलास पासवान उस वक्त दलित चेहरा बनकर उभरे थे, दलित राजनीति कर रहे थे। और नीतीश कुमार, जिनको उनकी रणनीतियों की वजह से जाना जाता है, उन्होंने दलित समाज को महादलित और दलित में बांट दिया। मैं बता दूं कि टोटल जो अगर दलित के प्रतिशत बताएं तो 16% है, जिसमें से 4 से 5% पासवान जाति का है। नीतीश कुमार ने 22 दलित समाज में से 21 को महादलित में शामिल कर दिया और पासवान को अकेले छोड़ दिया, जिसको लेकर आपको पता होगा कि लगातार लोजपा ये सवाल उठाती रहती है कि नीतीश कुमार वोट बैंक के लिए जो तमाम जो दलित जाति है उनको भी बांटने का काम किया है। और आप उनकी इस रणनीति को इस तरीके से समझ सकते हैं। जब जीतन राम मांझी 2015 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बाकायदा उस वक्त फिर से पासवान जाति को दलित में शामिल करवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो जो है पासवान जाति को अलग कर दिया गया। हालांकि 2018 में फिर पासवान जाति को महादलित कैटेगरी में शामिल करा लिया गया। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के वोट बैंक पे कहीं ना कहीं सेंध मारी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से 22 दलित समाज में से 21 को महादलित बना दिया गया और सिर्फ पासवान जाति को छोड़ दिया गया, जिसकी संख्या मात्र 4 से 5% थी। और उसके बाद लोजपा कहीं ना कहीं पासवान समाज के आसपास जो है वो राजनीति करते रहे। तो नीतीश कथा में हमने आपको बताया कि इस तरीके से उनसे काफी सीनियर रहे रामविलास पासवान, जो पहली बार विधायक बनकर आए थे 1969 में, और नीतीश कुमार पहली बार विधायक बनकर आए थे, निर्दलीय जीते थे 1994 में। कितना बड़ा फासला था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कैसे रणनीतियों का सहारा लिया और रामविलास पासवान को कहीं न कहीं बिहार प्रदेश की राजनीति से बोरिया बीच से समेटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अलग बात है कि रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति करते रहे और जो है लगातार केंद्र की राजनीति में ही बने रहे। तो नीतीश कथा का दूसरा एपिसोड था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।